महाराज जी को दे दो महाराज जी। महाराज जी गुरुदेव भगवान की। गुरु जी गुरु जी ओ गुरु जी गुरु जी बाबा जी महाराज जी गुरु जी गुरु जी। पकड़ो जरा दबा पीछे खड़े रहिए बस खड़े रहो आराम से सब लोग। सीताराम गुरुजी सीताराम गुरुजी सीताराम 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 गुरुजी सीताराम गुरुजी महाराज जी को दे दो महाराज जी। महाराज जी गुरुदेव भगवान की। गुरु जी गुरु जी ओ गुरु जी गुरु जी बाबा जी महाराज जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी मुक्ति पंथ है पंचमुवे वाला नव ज्योति जनाने वाला नव ज्योति जनाने वाला नव ज्योति जनाने वाला हरि नाम यही हरि जाने हरि नाम यही हरि जाने प्रभु के देवा की आरती आँखों को पाप से भाग्यवंत भगवान की ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श बनाने वाला हरि दर्श बनाने वाला ये सुख करनी प्रभु के मेवा की आरती अपनों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की आरती अपनों को पाप से कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे तिहारम सदावसतम भवम भवानी तम नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव तुमेव वैद्यं गुरुः तुमेव तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव। पदे पदे जलेन देव्या आरती वंदनम हस्तो प्रक्षालनम अतः हस्ते अक्षत पुष्पं गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि हरेः ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनाकं महिमानः सचन्त यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्त्यकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजाति कल्पीरसालपुष्पै विल्लप्रवाह तुलसीदलमञ्जुदेवी त्वं पूजयामि जगदीश्वर विप्रसीदौ नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरं श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए आगे
नागेश्वर धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ जाओ। भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये हनुमान जी बड़ी देर से मुंह फुलाए हुए खड़े हैं, छोटे से हनुमान जी। यहाँ श्री माटेश्वर हनुमान जी विराजमान हैं। हम लोग 12 बजे रात तक कथा गाते रहे। ब्रह्म मुहूर्त की वेला में प्रातः काल 9 बजे से कथा होनी थी। हमको 11 बजे निकलना था, हम 9 बजे आ गए। हमको यहाँ से उड़न खटोला से उड़ करके 400 किलोमीटर दूर जाना है। गुरु जी की कथा में हमें पहुंचना, जैसी उनकी कृपा। निकलना तो 11 बजे था, पर अभी हम देख रहे हैं कि 11 तो अभी बज गए। कुछ देर चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद में हम सब आज विराम दिवस की महोत्सव को विराम करके आनंद महासागर में भगवान ने बड़ा पुण्यभागी बनाया। साप्ताहिक भागवत कथा कहने का सौभाग्य हनुमान जी ने हमको दिया, लेकिन हमसे ज्यादा आपका सौभाग्य, सुनने का सौभाग्य आपको दिया। अगर कहने का हमको दिया, सुनने का आपको दिया। साधक कहते हैं जब जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं, तब जीवन में एक बार भगवान की कथा सुनने को मिलती है। अच्छा, नेताजी लोग देखे तुम, जनता जिस नेता को चुनती है वो संसद भवन में बैठता है। जनता जिस नेता को चुनती है, जिसका चुनाव करती है, वो संसद भवन में बैठता है। लेकिन भगवान जिसका चुनाव करते हैं वो कथा में आकर के बैठते हैं। ये बात बहुत ऐसी नहीं है, बहुत बनावटी रूप से कह दी गई है, प्रमाणित है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इस बात की पुष्टि की। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होगा। लेकिन सुनो, सत्संग भी सबको नहीं मिलेगा। बोले किसको मिलेगा? रामो कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा श्री राम जय राम जय राम। आइए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक का जागरण नहीं होता। लेकिन बोले सुना, सत्संग भी सबको नहीं मिलता। बोले किसको मिलता? बोले राम कृपा बिनु, जिस पर राम जी की कृपा होगी उसी को सत्संग मिलेगा। इसलिए तो हम आपके भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि जितना हमारा सौभाग्य है कि हमें कथा कहने का अवसर मिला, हमसे ज्यादा आपका सौभाग्य है आपको कथा सुनने का सौभाग्य है। एक बात हो, वो कथा प्रारंभ। भगवान की प्राप्ति 6 दिन में हमने अनेक प्रकार की बातें सुनी। पाप के बारे में, पुण्य के बारे में, भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति के स्वभाव क्या, प्रभाव क्या, बहुत सी बातें को जानी। पर एक बात बताओ, भगवान मिलेंगे कैसे?
सीधी सी। अगर सीधा सा उत्तर जाना जाए, भगवान कभी भी ईश्वर को पाने के लिए राह को नहीं खोजना चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए तो चाह को खोजना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति राह से नहीं होती, चाह से होती है। भगवान को पाने का केवल यही सर्वोत्तम उपाय है। जैसे पानी दूध में मिलकर के दूध के रंग को अपना बना लेता है, वैसे ही भक्त को भगवान के चरणों में मिलकर उनके रंग को अपना रंग बना लेता है। एक रंग हो जाना चाहिए, यही भगवान को पाने का उपाय है। एक बात, घर त्यागने से भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति तो मन के बंधन त्यागने से होती है। लेकिन त्यागी भी नहीं बनना कि तो हमारे प्रवचन सुनकर के कल से ही सन्यासी होगा। तो गुरु जी कह रहे थे सब त्याग दो, ये बंधन बेकार है, कल से ही तुम घर बार छोड़ करके त्यागी हो जाओ, तुम्हारे घर वाले हम पे FIR करते हैं। नहीं, त्यागी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मकान छोड़ना है, दुकान छोड़ना है, नहीं, भवन छोड़ना है, नहीं। त्याग का मतलब है जहां हो वहीं रहो, पर मोह जहां हो उससे ममता मत करो। ममता तो श्री ठाकुर जी के चरणों से, ममता तो भगवान के चरणों से। कल भगवान का विवाह हुआ, कौन कौन था कल विवाह उत्सव में? रात्रि काल में थे, आनंद आया? अरे भैया कुछ ना पूछो, इतना विशाल चरित्र है कि कहते कहते हमें लग रहा था ब्याह होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन अंत तो गत्वा जब स्पीच लगी और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि उनका ब्याह हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, भी एक विवाह हुआ हो तो गिनती करवाए। ठाकुर जी के 16,108 विवाह है। अब इसी पर कथा करेंगे तो 1-2 साल और चलेंगे। पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ 8 पटरानियां हैं, 16,100 रानियां हैं ठाकुर जी की। जामवती, सत्यभामा, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, सब भगवान की पटरानियां हैं। लेकिन भैया 16,100 विवाह तो इकट्ठे हुए ठाकुर जी के, 8 विवाह अलग अलग। रुक्मिणी मैया के साथ में ठाकुर जी का जब विवाह संपन्न हो गया, आगे के विवाहों का भी वर्णन आया है विस्तार पूर्वक। एक राजा थे, उनके पास में मणि थी और मणि इतनी अद्भुत थी, वह 8 मन सोना प्रतिदिन दिया करती थी। उस राजा का नाम था सत्राजित। भगवान ने एक दिन खबर दी, वही जब मणि, ये मणि हमको दे दो। राजा ने मना कर दिया। राजा का भाई था प्रसेन। एक दिन वो मणि पहन करके जंगल गए, वन में सिंह से सामना हो गया। सिंह ने हमला कर दिया, राजा का भाई मारा गया। चमकदार पत्थर को सिंह ने ऐसे ही समझा, अपने पंजे में फंसा लिया मणि को। लेकिन उस सिंह का एक दिन सामना हुआ जामवंत से, तो जामवंत जी ने सिंह को मार डाला। तो चमकदार पत्थर को जो पंजे में फंसा हुआ था उसे लेकर के अपनी बेटी को दे दिया, जिसका नाम था जामवती। क्या नाम था? जामवती। उनको दे दिया। इधर बहुत दिनों तक जब भाई वापस नहीं आया, तो राजा को संदेह हो गया कि हमारा भाई मणि पहन करके गया था बाहर, जो मणि 8 भार सोना प्रतिदिन देती है। लगता है द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने षड्यंत्र करके हमारे भाई को मरवा दिया और मणि की चोरी कर ली है, आरोप लगा दिया। अच्छा, अच्छी बात को फैलने में टाइम लगती है, बुरी बात जल्दी फैल जाती है।
अभी ये कह दो कि गुरुजी पद यात्रा कर रहे हैं तो हमें रोज बोलना पड़ता है, और अगर ये कह दो कि गुरुजी जो है पिट गए हैं, देखो तुम एक दिन में ही ब्रेकिंग न्यूज शाम तक आ जाएगी कि गुरुजी का बागेश्वर बाबा जी पिट गए। बुरी खबर जल्दी आ जाती है। अरे वो काज वाले भाई साहब है तो नहीं, हम तो कथा सुना है न कथा, तुमने सीरियस ही ले लिया है। इतनी सीरियस तो हमारी बातें ले रहे तो भक्ति क्यों नहीं कर रहे, बन जाओ बाबा ने कथा। जो चाहिए कहां से प्रकट हुए भाई साहब, शिवनी? हाँ, ऐसे लोग वहीं पाए जाते हैं। तो अच्छी बात को जन जन तक पहुंचाना बड़ा कठिन है, और बुरी बात जल्दी पहुंच जाती। भगवान पे कलंक लग गया, भगवान को बहुत बुरा लगा। भगवान ने खबर ली कि कहाँ गया था भाई भोले बन। भगवान गए देखने, तो एक जगह पर वह तो नहीं मरा पड़ा था, पर अस्थि पंजर डले हुए थे। उसको देखकर भगवान समझ गए ये घोड़े के अस्थि पंजर हैं, ये राजा के भाई का। पर इसे किसने मारा? पद चिन्हों से आगे बढ़े तो एक जगह सिंह हमारा पड़ा था, सिंह ने मारा। पर सिंह को किसने मारा? पद चिन्हों के हिसाब से भगवान जामवंत जी की गुफा तक चले गए। ये वही जामवंत जी है जो त्रेता युग में हनुमान जी राम जी के साथ में थे। हनुमान जी को जिन्होंने ज्ञान दिया था, जिनसे हनुमान जी ने पूछा था जामवंत में पूछो कोई उचित सिखावन। ये वही जामवंत जी जिन्होंने हनुमान जी को लंका जाने के लिए शिक्षा दी थी। तब सुंदर कांड का प्रारंभ इन्हीं से होता। जामवंत के वचन सुहाए, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोला श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ये जामवंत जी इतने दिनों तक क्या कर रहे हैं? राम जी तो चले गए भैया। एक लफड़ा हो गया था। क्या? जब रामायण में बैठे थे, रावण मर गया, सब बानर भालू अपनी अपनी गिनती बता रहे थे। नल बोले हमने तो 500 राक्षस मार दिए, कोई बोला हमने इतने राक्षस मारे, कोई बोला इतने मारे। सबने हनुमान जी से पूछा तुमने कितने मारे? हनुमान जी बोले अनलिमिटेड, कोई गिनती ही नहीं है हमने है। और बोले किसी ने कहा कि नहीं नहीं फिर भी गिनती करके तो बताओ, अंदाजा बताओ। हनुमान जी बोले वो महापुरुष थोड़ी है कि गिनती करके बताएं कि उनका शहीदों के नाम पर लिस्ट बनाएंगे। राक्षस थे मार गए, अनलिमिटेड है, कोई गिनती नहीं है। सबने जामवंत जी की तरफ देखा, आपने कितने मारे? तब तक विभीषण जी बोले इनका तो खाता नहीं खुला। मारे तो भीगे, इनका खाता नहीं खुला है, 0 पे ही आउट हो गए। अब बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अच्छा, अब जामवंत जी को बड़ा बुरा लगा, हम इतने बलवान। और देखो संग्राम जी के सामने जामवंत जी हाथ जोड़कर खड़े हो, देख रहे हो प्रभु आपके सामने हंसी हो रही है, बुढ़ापा आ गया तो क्या हुआ? राम जी बोले आप चिंता मत करो, इनको अभी जवाब नहीं देना है। कभी कभी भगवान समय पे जवाब देते हैं, यही किया राम जी। जामवंत जी जवाब देना है। जब हम द्वापर युग में आएंगे और हजारों साल बीत जाएंगे, तब द्वापर युग में कृष्ण बन करके आएंगे, तब हम तुमसे ही 28 दिन तक युद्ध करेंगे, तब इन्हें पता लगेगा बुढ़ापे में भी कितना दम है। ये वही जामवंत जी है। भगवान आए, जामवंत जी तो थे नहीं, जामवती थी। मणि को देखकर भगवान पहचान गए, इतने में जामवंत जी पीछे से आधम के भगवान को पहचान नहीं पाए, हो गया युद्ध। भगवान ने एक एक मुक्का रोज मस्का जोर जोर से, भयंकर युद्ध चला 28 दिन। भगवान ने इतने मुक्का मारे जामवंत जी के नट बोल्ट ढीले हो गए। जब अंतिम बार मुक्का उठाया, जामवंत जी को लगा कि इस बार में तो अब सब सीताराम हो जाएगा।
सोई हाथ जोड़ के बोले प्रभु पहचान गए अब ना मानो। ठाकुर जी बोले मुक्का खाने के बाद पहचानती? अच्छा पहचान गए, बोलो। अरे बोले अब क्या बोलना है, लेकिन हमें तो वही दर्शन करना है। कौन सा? तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष वाले हो। हमें आपके वही पुराने दर्शन करने हैं जो त्रेता युग में किए थे। रघुनाथ जी ने, वो ठाकुर जी ने दर्शन दिए। सरकार किस लिए आए? भगवान बोले कलंक लग गया चोरी का, ये जो मणि है इसी का लग गया। जामवंत जी बोले हम नहीं दे सकते। क्यों? ये मणि हमने बेटी को दे दी है, बेटी से दे लेना नहीं चाहिए वापस, पाप लगता है। दिया हुआ दान लेने में पाप लगता है, पाप। भगवान बोले फिर क्या उपाय है? जामवंत जी बोले 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी। भगवान का दूसरा विवाह भी संपन्न हो गया। मणि लेकर के आए राजा सत्राजित के पास। ले हमारे ऊपर कलंक लगा था, देख ये तुम्हारी मणि है, भाई मर गया है, अंतिम संस्कार कर देना। ये प्रमाण पत्र रजिस्ट्री साथ में ले आए, गवाह साथ में पूरे खेल का ये गवाह है। मगर सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, महाराज हमें क्षमा कर दो, भूल हो गई, आप जैसे महापुरुष के ऊपर अपराध कलंक लगवा दिया, हमें क्षमा करो। अब तो एक ही उपाय है, क्या? हमें ये मणि नहीं चाहिए। भगवान बोले तो हम क्या करें? स्वीकार करो आप। ठीक है दे आओ। ऐसे नहीं देंगे महाराज। फिर अब हमने बहुत अपराध किया है, हमारी एक बिटिया है जिसका नाम है सत्यभामा, उसके साथ आपको ब्याह करना पड़ेगा। भगवान बोले 2 हो गई, चलेगा महाराज। 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी और तीसरा ब्याह भी भगवान का संपन्न हो गया। चलो चौथा और सुन लो जल्दी जल्दी। अहम देवस्य सवितुर्दुहितापतिं इच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमं नास्तिका। एक बार भगवान अर्जुन के साथ घूम रहे थे जमुना जी के किनारे। एक बहन जी बैठी थी ध्यान मुद्रा में। भगवान ने कहा अर्जुन जी जरा पूछ के दो आओ, किसका ध्यान कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, कौन है, कहां से आई हैं, कौन भगवान को पाना चाहती हैं। अर्जुन जी गए, देवी जी राम 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 राम। किसका ध्यान कर रही हो? द्वारकाधीश का। इसलिए हम उनको पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। अर्जुन जी बोले कामना पूरी हो गई। भाई साहब पीछे खड़े हो गए, देखो मुड़ के। अर्जुन जी नजदीक आए, ठाकुर जी ने पूछा क्या बात है, किसका ध्यान कर रही है? अर्जुन जी बोले किसका करेंगी, आपका ही कर रही है। इसलिए आपको पाने के लिए परिचय तो पूछो। महाराज उनका नाम कालिंदी है। द्वारकाधीश भगवान गए, देवी जी तुम्हारी साधना सफल है। 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी। भगवान का चौथा ब्याह भी संपन्न हो गया। जरा 5वां सुनो। उज्जैन के राजा थे 2, दोनों भाई थे, दोनों ही गद्दी पर बैठते थे। एक का नाम था बिंद, एक का नाम था अरविंद। इनकी एक बहन थी, उसका नाम था मित्रविंदा। दोनों ही बड़े बलशाली। दोनों ने राजनीति में लाभ लेने के लिए विचार किया कि अपनी बहन सुंदर मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन से करवाएंगे। लेकिन स्वयंवर का जमाना था, सब राजाओं को बुला दिया कि जिसके गले में हमारी बहन माला डालेगी उसी से ब्याह होगा। पर बहन के कान में कह दिया सुन दुर्योधन के गले में माला डाल दे। जब सब लोग आए तो द्वारकाधीश भी आ गए, देखने ही आ गए। वो आए थे देखने, मित्रविंदा जी तो उनके नाम की ही माला जप रही थी। जहां द्वारकाधीश को देखा तो भाइयों की तरफ उन्होंने मुंह टेढ़ा किया। अब जो होगा सो देखा जाएगा। और तुरंत ठाकुर जी के गले में माला डाल दी। भगवान का 5वां ब्याह भी संपन्न हो गए। जरा झटवा सुनो। एक राजा थे कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। क्या नाम था? राजा बड़ा ही बलवान, वो बैलों का बड़ा शौकीन था। खूब बैल रख रखे थे अपने कैंपस में, अपनी जगह पर। 7 बड़े बलिष्ठ बैल थे। राजा ने प्रतिज्ञा ली जो भी बलवान पुरुष एक ही रस्सी से 7 बैलों को बांध देगा उसी से हम अपनी बेटी का ब्याह करवाएंगे। सत्या का बड़े बड़े पहलवान शादी के चक्कर में गए। ज्यादातर लोग तो शादी के चक्कर में ही बर्बाद होते हैं। बोलो सीताराम,
बड़े बड़े पहलवान शादी के चक्कर में गए, काऊ को पेट फट गो, काऊ को हाथ टूट गो, काऊ को घोड़ो टूट गो, काऊ की खपड़िया फूट गई, पर एक रस्सी में सातों बैलों को नहीं बांध पाए। भगवान को पता लगा ये बड़ा खतरनाक केस है। भगवान को ऐसे कार्य करने में बड़ा आनंद आता है। ठाकुर जी पहुंच गए, बोले भैया लाओ रस्सी ली। एक क्षण में 7 रूप ठाकुर जी ने बनाए, कोई देख ही नहीं पाया। का होना लखा रहे सब ठाणे, कोई देख ही नहीं पाया। एक ही रस्सी में 7 बैलों को बांध दिया। भगवान बोले चलो होने दो। 1 2 3 4 5 6 7 भावने पड़ी तो ठाकुर जी का 6वां ब्याह भी संपन्न हो गया। बोले बोलो तुम्हें राजा सभी बार बार दर्शन करने जाते रहेंगे, इनके दर्शन मिलते रहेंगे, हम पर कृपा हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी। ये भगवान का 7वां ब्याह भी संपन्न हो गया। 8वां और सुन लो। मध्य देश के राजा थे, उनकी बेटी का नाम था लक्ष्मणा। अच्छा, पुराने जमाने के राजा भी बड़े विचित्र होते थे। बताओ, ब्याह की ऐसी शर्तें रखते थे, आज के जमाने में रखते तो शायद एक भी ब्याह ना हो पाता। तो ये राजा ने शर्त रखी कि जो भी घूमती हुई मछली की आंख में तीर के द्वारा निशाना लगाएगा, नीचे प्रतिबिंब देखकर, वही हमारी बेटी से ब्याह करेगा। अब मछली की आंख में तीर मारना है, वो भी प्रतिबिंब देखकर। बड़े बड़े राजा आए, नीचे देखे मछली घूम रही, कहूं पेट में लगे, कहूं पूंछ में लगे, कहूं मुंह में लगे। मछली ली इतनी छिद गई कि वो बोली अब आंख ही में लगा, बाहर में अब बाहर में नया आंख ही में लगो, पर जल्दी करो। अब बताओ, ब्याह किसी का, और बेचारी छिद रही मछली। क्या बोलो, श्री राम जय राम। भगवान को पता लगा। भगवान बोले चिंता मत करो, हम जा रहे। ठाकुर जी गए, ऐसा निशाना लगाया एक ही बार में, आंखी में लक्ष्य भेदन कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 भावने पड़ी है। ये भगवान के 8 ब्याह संपन्न हो गए। बोले दूल्हे राजा सरकार की। चलो, ये तो हो ही गए। 16,100 और इकट्ठे सुनो थोक में। एक राक्षस था भौमासुर, उसका दूसरा नाम था नरकासुर। बड़ा अत्याचारी पापाचारी था। जहां भी युद्ध करने जाता था, सुंदर स्त्रियों का हरण करके ले आता था, बंधन कर देता था। भगवान को पता लगा। भगवान ने उसको समझाया, नहीं माना। भगवान ने थोड़ी सी पूजा कर दी, पूजा थोड़ी टाइट हो गई, उसके प्राण निकल गए, मर गया। बोलो सीताराम। बंद हो गया, मर गया। 16,100 रानियों को जिनको बंधन कर रखा था, भगवान ने छुड़वा दिया। कहा जाओ अपने अपने घर। तो सब भगवान के पीछे पड़ गए। बोले कहां जाए, हम पे लग गया कलंक, बंधन में रहने का कलंक लग गया है। पति स्वीकार नहीं करेंगे, पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे। ठाकुर जी 2 ही रास्ते बचे। भगवान बोले वही बता, एक या तो हम मर जाएं, दूसरा या आप स्वीकार करें। भगवान बोले अच्छी आफत, एक तो तुम्हें जेल से छुड़वाएं, कारागृह में बंधन में थी तो तुम्हें हमने बंधन से छुड़वाया, अब ऊपर से अपने गले में घंटी डलवाए। क्या गजब का जमाना है। कोई बात नहीं, मरो रोना भाड़ में गया। भगवान तो भगवान है। चलो आओ। 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी। भगवान के 16,108 ब्याह हो गए। द्वारकाधीश भगवान की खूब लंबा चौड़ा परिवार है। 1,61,080 बेटा है, 16,108 बेटियां हैं। खूब विशाल परिवार है ठाकुर जी का। भगवान का क्या कहना है, इनकी तो लीला बहुत है। आगे बहुत से निर्गोपाख्यान भागवत में आया। निर्गोपाख्यान के साथ साथ एक भाव सुना लेते हैं। भाई सत्यम का है, हमें घड़ी दिखाते रहना, जितने बजे भी हमको हमें बता देना कि कब उठना है। जो भी हमारा इंजन गर्म होता है हम भूल जाते हैं, तो तुम सामने खड़े हो गए, हमें कर देना बस, उसी हिसाब से हम एक बार जय श्री राम, जय श्री राम। भैया जो हाथ की जगह देखो ना,
हम लोग पीछे हटिए वहां से। खड़े थे जब भीड़ है, लो सामने मिल लो गुरु जी से और मिल ले। अरे काय तुम जो सोच लो, वो लड़का बेटा पगड़ी नहीं पहना।